टिकट के पैसे न होने के बावजूद मंगल राम ने वह सफर बीच में नहीं छोड़ने का निर्णय लिया, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, लेकिन वह हर पल को खुशी से जीने का इरादा रखता था। मंगल राम चाहता था कि वह अपने जीवन के सभी अनुभवों को यादों की डायरी में संग्रहित करे और वो अधूरी इच्छाएं देखकर खुद को खुश बना सके। खुशियों की समाधि। किताब में यह बताया है कि हमें खुशी की खोज में अपनी भावनाओं को जानने की आवश्यकता है, जो हमारे समृद्धि की ओर एक मार्ग हो सकती है। मोहन बछेती ने मौजोलियम ऑफ हैप्पीनेस में यह बताया है कि हर अजनबी को जासूस या अप्रमाणित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पीछे एक कहानी होती है जो वह शायद किसी के साथ साझा नहीं करता है। इसके अलावा हम कभी नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति अपने जीवन में किस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। हंसी के पीछे छुपे आंसू को हम नहीं देख पाते हैं। मोहन बछेती इस किताब में मानव जीवन के विडंबना को भी बताते हैं और इच्छा शक्ति और रिटायरमेंट के बीच का अंतर खूबसूरती से समझाते हैं। मंगल राम, जो सभी पूछे गए सवालों में अपने उत्तर ढूंढ रहा था, उसने खुद के लिए इच्छा शक्ति से रिटायरमेंट का चयन किया, एक जीवन से रिटायरमेंट का चयन। यह कहानी है 6 कॉलेज के छात्रों की जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उनके नाम हैं रिया, रिमी, राहुल, सतविंदर, निशांत और अतुल। ट्रेन में एक और अजनबी भी सफर कर रहा है, जिसकी आयु लगभग 60 साल है और वह कभी कॉलेज नहीं गया है। उसका नाम मंगल राम है। यदि आप कॉलेज के छात्र हैं या कभी कॉलेज के छात्र रहे हैं, तो आप खुद को रिया, रिमी, राहुल, सतविंदर, निशांत और अतुल से संबंधित करेंगे। और अगर आप कभी कॉलेज नहीं गए हैं, तो आप खुद को मंगल राम से जुड़े हुए महसूस करेंगे। ये स्टूडेंट्स मंगल राम का नाम पूछते हैं। जैसे ही मंगल राम नाम बताता है, ये लोग हंसते हैं और ये लोग कहते हैं, अगर आप हमारे कॉलेज में होते तो आपको सभी छात्र मंगू या मंगलयान कहकर बुलाते। मंगल राम ने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब भी वे इसी तरह का मजाक करते, वह अपने अंदर एक खुशी का अनुभव करता। ये लोग मजाक जरूर कर रहे थे, लेकिन उतनी ही रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। रिमी ने जब अपना टिफिन खोला और अपना कुछ खाना मंगलाराम के साथ शेयर किया, तो उसे अपनेपन का एहसास हुआ। मजाक के बावजूद इन सभी व्यक्तियों में समझदारी भी है। वास्तव में मंगलराम की नजर में जीवन कैसे जिया जाता है, यह उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे सभी इच्छाएं जो मंगलराम ने कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किए, जो उन्होंने अपने लड़के से किए थे, वे करुणा, प्यार और स्नेह के एहसास को इस सफर के दौरान पाते हैं। वह प्यार अपने परिवार से कभी नहीं मिला जो उसको आजीवन चाहिए था, कुछ घंटों के सफर में ही सही, लेकिन वह खुश था। उसके दिल में इस सफर के दौरान शांति थी। चंद पलों के लिए ही सही, लेकिन सुखद सफर था। मंगलराम कहते हैं, मेरे जीवन के दौरान मैंने कई बार आंसू बहाए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं खुशी के आंसू याद रख सकता हूं। मुझे लगता है कि मैंने एक ही दिन में कई जीवन जिए हैं। इस किताब में आपको कुछ शेरों शायरी भी मिलेगी जो मंगलराम कहते हैं। उनमें से एक शेर कुछ इस तरह है, अब इतना भी नादां मत बनिए कि हमें कुछ खबर नहीं। तुम्हारे लिए ही कत्ल होते हैं मेरी बस्ती में आजकल। एक फिक्शन नॉवेल होने के बावजूद इसमें जीवन की इतनी सारी बातें हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। कैसे एक गरीब आदमी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से भी डरता है, कैसे किसी का जवान बेटा घर पर बैठकर अय्याशी करता है, दिन रात माँ बाप को परेशान करता है। क्या अगर एक चिकन लेग पीस आपके खाने में कम हो जाए तो आप घर पर तूफान मचा दोगे या फिर आप शांत रहोगे? कुछ इन्हीं तरह की जीवन की कटु बातें इस बुक में हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। और मेरा दावा है कि जब आप बुक फिनिश कर देंगे तो कुछ घंटों तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ? जो हुआ है क्या वह सही था या गलत? क्या दुनिया इसी तरह से काम करती है कि आपको जानते हुए भी आखिरी पलों में आपसे मुंह फेर ले? जीवन के सुंदर पलों को जीते हुए और सच्ची खुशी के मायनों को समझने के लिए मोहन बछेती की लिखी इस किताब खुशियों की समाधि को जरूर पढ़ें। अगर आपको किताब की समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।